Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 1 of our life in society। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है गाइस, तो ये जो चैप्टर है आर लाइफ इन सोसाइटी, इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम सोसाइटी में, यानी हम जब समाज में रहते हैं तो हम किस प्रकार रहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इस सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है गाइस, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, यानी इंसान को सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो सोसाइटी मतलब हम और हमारे आसपास के लोग, ठीक है, ये सब मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। अब हमें इस सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, क्यों नहीं हम अकेले रहते किसी अलोन सी प्लेस पे, है ना। तो किसी भी इंसान को आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी इंसान को जो है वो अकेले रहना पसंद नहीं होता। उसे क्या चाहिए, उसे लोग चाहिए, पीपल चाहिए, ताकि वो हंसी खुशी रह सके। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम अकेले नहीं रह सकते किसी अलग सी प्लेस पे जाके। तो इसका आंसर जो है वो हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द सोशल नेचर ऑफ मैन, यानी हम कैसे बिहेव करते हैं। जो डिफरेंट मैन हैं उनका सोशल नेचर क्या होता है। सोशल नेचर का मतलब होता है कि हम किसी और के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, कैसा उसके साथ बर्ताव करते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर डेवलपमेंट, यानी हम सोसाइटी में रहकर कैसे डेवलपमेंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जब हम छोटे होते हैं, राइट, मान लीजिए कोई चाइल्ड है जो जस्ट बॉर्न हुआ है, जस्ट उसका बर्थ हुआ है, तो वो क्या करेगा, बॉर्न होते ही वो एकदम से थोड़ी कुछ बोलना लगेगा, है ना, कुछ भी बोल नहीं सकता वो। तो वो क्या करेगा, वो रोएगा। जब एक छोटा सा चाइल्ड होता है तो वो सिर्फ उसे रोना आता है, बट जैसे जैसे वो डेवलप करता है तो वो क्या सीखता है, चलना सीखता है, वो बोलना सीखता है, राइट। तो ये सब वो कैसे सीखता है, तो ये सब सीखता है वो सोसाइटी की मदद से, सोसाइटी में रह के। तो इसे कहा जाता है डेवलपमेंट, कि हम क्या क्या चीज़ों में डेवलप करते हैं सोसाइटी में रह के। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सोसाइटी। तो सबसे पहले तो हम सोसाइटी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी होती क्या है एकदम लास्ट में। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी का मतलब होता है हम और हमारे आसपास के लोग, राइट। इन द 5th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। इट टेल्स अस दैट आवर प्रेजेंट सोशल लाइफ हैज़ टेकन शेप थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक, आपने 5th क्लास की जो हिस्ट्री थी उसमें आपने पढ़ा था कि मैन कैसे इवॉल्व हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो मैन है या जो हम इंसान हैं वो पहले बंदर थे, ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। तो ये सुनने में तो बहुत ही अजीब सा लगता है ना, बट ऑफ कोर्स ये सच है कि पहले इंसान जो था वो बंदर था। फिर धीरे धीरे करके बंदरों की जो एक प्रजाति थी, एक जो उनकी स्पीसीज थी, वो डेवलप होने लगी, और उसी से फिर इंसानों की फॉर्मेशन हुई है, उसी से फिर ह्यूमंस बने हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे मैन जो है और डेवलप करता गया और बेहतर होता गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो सोशल लाइफ है उसने जन्म कैसे लिया है, उसने इवोल्यूशन से ही जन्म लिया है। जैसे जैसे मैन इवॉल्व होता गया वैसे वैसे उसे सोसाइटी की नीड महसूस होने लगी, वैसे वैसे वो सोसाइटी में रहने लगा। मैन हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ नोमैडिक स्टेज टू अ सेटल्ड सोशल लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, नोमैडिक स्टेज का मतलब होता है घूमना फिरना। जैसे आपको पता होगा कि जो मैन है, पहले क्या होता था, एकदम पहले की बात कर रही हूँ, जब जस्ट लाइफ जो है वो फॉर्म हुई थी, जब जस्ट ह्यूमंस जो है उनका इवोल्यूशन हुआ था, तब क्या हुआ था, मैन क्या करता था कि अपने फूड को कलेक्ट करने के लिए जंगलों में घूमता था, ठीक है। उसके पास यही एक काम था, वो जाता था, अपना फूड कलेक्ट करता था, या तो झाड़ों से तोड़ता था या तो शिकार किया करता था, ठीक है, हंटिंग करते थे और अपना फूड कलेक्ट करके वो खाते थे। बस उनके पास इतना ही काम था। तो वो जो स्टेज थी लाइफ की उसे कहा जाता था नोमैडिक स्टेज। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इंसानों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया। तो फिर वो जो लाइफ बनी, उन्होंने अपने लिए घर बनाया, कपड़े वगैरह पहनना शुरू किया। तो वो जो लाइफ थी वो थी सेटल्ड सोशल लाइफ, ठीक है। तो मैन क्या था, मैन नोमैडिक स्टेज से सेटल्ड लाइफ में उसने एंट्री की।
फिर नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं आपको। इन इमेजेस में आपको फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहा है, ये जो इमेज है वो है हंटर्स एंड गैदरर्स की, सॉरी ये वाली। हंटर्स एंड गैदरर्स मतलब वही जो हमने पढ़ा नोमैडिक स्टेज की। मैन क्या करता था, मैन जाता था, कलेक्ट करता था अपना फूड, या तो जानवरों को मारता था या तो झाड़ों से तोड़ता था और फिर वही वही खाता था। फिर नेक्स्ट धीरे धीरे मैन ने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू किया। यहाँ पे देख रहे हो आप, पानी भर के वो लोग स्टोर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए पशुओं को चराया जा रहा है, पशुपालन हो रहा है। तो और आगे थोड़ा हम बढ़ेंगे तो फिर क्या हुआ, फिर देखिए आज की जो हमारी आज की लाइफ में क्या होता है गाइस, आज हमारे पास कंप्यूटर है, कार्स है, राइट, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है। तो इतना सब कुछ डेवलपमेंट आज हमने किया है कि हमें ऐसे भटक भटक के शिकार करके या जो झाड़ होते हैं उनसे तोड़ के खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। आज हमारा जो लाइफ है एकदम सेटल्ड वे में है, राइट गाइस। तो यही हम बताना चाहते हैं कि नोमैडिक स्टेज से लेकर सेटल्ड सोशल लाइफ में आने तक बहुत ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 ईयर्स के बाद क्या होगा, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ही इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो 50 ईयर्स के बाद तो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स डेवलपमेंट हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है कि हमें घर पे बैठकर ही बस पढ़ने मिल जाए, घर पे बैठकर ही हम एग्ज़ाम्स देने लगे, या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर आप जाओ तो क्या सोचोगे कि हम एकदम से हवा में उड़ने लगे। सब पॉसिबल तो नहीं है, बट सोचने में क्या जाता है। नेक्स्ट इज व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि मैन को सोसाइटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि मैन को सोसाइटी की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों मैन लोगों के साथ में रहना चाहता है, क्यों हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी एक अलोन सी प्लेस पे जाएं, एक अकेली सी जगह पे जाएं और वहाँ पे अकेले से ऐश करें, अकेले से रहें, है ना। ऐसा हम नहीं करते, क्यों हम हमेशा ही लोगों के साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। तो हमारी डेवलपमेंट के लिए, पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल और सिक्योर कम्युनिटी लाइफ चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें क्यों सोसाइटी के साथ रहना है। मान लीजिए आपके घर में आप रात को सो रहे हो और अचानक से चोर आ गया, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे चोर चोर चोर। तब क्या होगा, तब आपके जो भी नेबर्स हैं वो सब आपकी आवाज़ सुनकर आपके घर पे आ जाएंगे और जो चोर है वो वहाँ से भाग जाएगा, या तो उसे वो लोग पकड़ लेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, आपका सोसाइटी में रहना बेनिफिशियल हुआ, राइट। सोसाइटी में रहने पर आपको एक हेल्प मिल गई, एक सिक्योरिटी मिल गई लोगों की तरफ से, है ना गाइस। और यही आप इमेजिन करो कि आप एकदम अकेली सी जगह पे रहते, आप सोसाइटी के साथ ना रहते, फिर आप चोर चोर चिल्लाते, तो कोई आता क्या, कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ तो कोई है ही नहीं ना, आप अलोन रह रहे हो तो कोई भी नहीं आता। तो यही बेसिक हमारी नीड होती है सोसाइटी में रहने के लिए। नेक्स्ट इज इन द नोमैडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब ऐसा जब नोमैडिक स्टेज था, नोमैडिक स्टेज यानी वो जो मैंने आपको हंटर्स एंड गैदरर्स वाली बात बताई कि लोग हंटिंग करते थे और गैदर करते थे अपने फूड को और खाते थे। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सब लोग अलग अलग थे, राइट। उनके पास ना घर होते थे ना कुछ होता था। तो उस टाइम पे ऐसी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी उन्हें नहीं मिलती थी क्योंकि वो सोसाइटी में नहीं रहते थे। When man realized that living in a group provides security, people came together to develop an organized way of life. तो जब मैन को ये एहसास हुआ कि साथ में रहने के बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, साथ में रहने पर बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैन ने क्या किया, मैन एक साथ आकर रहने लगे, सोसाइटी में रहने लगे। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो था, ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था सोसाइटी फॉर्म होने के लिए। नेक्स्ट इज लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे मैटर्स। ठीक है, तो जब सोसाइटी में मैन ने रहना शुरू किया तो मैन ने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम दिन ब दिन लाइफ में जो भी फंक्शनिंग करती हैं उसमें हमें हेल्प मिल रही है। ठीक है, एक दूसरे से हम सीखते हैं, जो हमें नहीं आता वो हम दूसरों को बताते हैं, जो दूसरों को नहीं आता जो दूसरों को नहीं आता वो लोग हमें बताते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो आसान हो जाती है।
इट गेव राइज टू कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, एथिक्स एंड वैल्यूज़, रूल्स एंड लॉस। अब क्या होता है, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ कन्वेंशंस बन जाते हैं, कुछ ट्रेडिशंस बन जाते हैं, कुछ रूल्स बन जाते हैं, एथिक्स बन जाते हैं, कुछ वैल्यूज़ बन जाते हैं, रूल्स एंड लॉज बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है, आप अपनी ही सोसाइटी ले लीजिए, मान लीजिए आप बंगाली हो या आप पंजाबी हो, तो आपके रूल्स अलग होंगे, आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो रिवाज हैं, कन्वेंशंस है वो अलग होंगे, ठीक है। तो सारे ये जो सोसाइटी है, सारी सोसाइटी जो है उनके रूल्स अलग होते हैं, उनके लॉज अलग अलग होते हैं। मैंस लाइफ इन सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल। तो जब मैन सोसाइटी में रहने लगा तो उसे क्या एहसास हुआ कि उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई है, वो ज़्यादा स्टेबल होने लगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द सोशल नेचर ऑफ द मैन। मैन इज़ सोशल बाय नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि मैन जो है वो नेचर से सोशल होता है, यानी उसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है, मिलजुल कर रहना पसंद होता है। कभी भी आप जो है एक आधे दिन, मान लीजिए सिर्फ एक दिन आप एक अकेले से किसी कमरे में बंद होकर बैठ जाना, फिर आप देखोगे कि आप कितना डिप्रेस्ड फील करते हो, कितना बुरा सा फील करते हो। वही अगर आप लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते हुए दिन बिताते हो तो आपको लगेगा कि वाह क्या दिन था मेरा, है ना। तो ऐसा ही मैन का जो नेचर है वो सोशल होता है, यानी वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। We all basically like to live with one another in each other's company and with people around us. तो हमें लोगों के साथ मिलजुल कर एक दूसरे की कंपनी में रहना पसंद है। Living with people not only make us happy, it is also our need. तो लोगों के साथ मिलजुल कर रहना हमें सिर्फ खुश ही नहीं रखता, बल्कि ये हमारी नीड भी है, हमारी ये ज़रूरत है। We have many needs. अब हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर आवर फिजिकल नीड्स। ये जो 3 नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स है, ये तो सभी को बिल्कुल पता होना ही चाहिए कि हमारी 3 बेसिक नीड्स कौन सी हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ठीक है। ये तीनों हमारी बेसिक नीड्स है कि हमें खाना भी चाहिए, हमें रहने के लिए घर भी चाहिए और हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। When these are satisfied, man gets a sense of stability, but that is not enough. एक बार ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई, ठीक है, हमें फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर मिल गई, तो हम सेटिस्फाइड तो हो जाते हैं, बट वो ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है ना। आजकल के ज़माने में क्या बोला जाता है, आजकल के ज़माने में बोला जाता है कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड प्लस इंटरनेट, है ना। प्लस इंटरनेट, ये भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है, बेसिक नीड में गिना जा रहा है इसको भी। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। वो जो इंटरनेट वाली बात है वो प्लीज़ एग्ज़ाम में मत लिख देना, नहीं तो टीचर ने पढ़ाया है, मैडम ने पढ़ाया है, लिख देंगे हम एग्ज़ाम में, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 ही बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, लिखने के लिए। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, टू फील सिक्योर इन एन इमोशनल इज़ एन इमोशनल नीड, ठीक है। हमारी सोसाइटी में रहते वक्त 2 नीड्स जो हैं वो पूरी होती हैं। पहली है इमोशनल नीड्स, यानी जो हमारी फीलिंग्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, हमारी विचार क्षमताओं से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, टू फील सिक्योर इज़ एन इमोशनल नीड। जैसे मैंने आपको चोर वाली बात बताई है ना, तो वो सिक्योरिटी जो थी वो हमारी इमोशनल नीड थी, ठीक है, हमारी फीलिंग से रिलेटेड है वो। When we are happy, we wish to share our happiness with others. Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, है ना, जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में आपका मान लीजिए बर्थडे था, ठीक है, आपका बर्थडे था, आप स्कूल गए, सुबह आपको सब ने बहुत सारे विशेस किए, हैप्पी बर्थडे बोल के, ठीक है, टीचर ने भी आपको विश कर दिया, सारे स्टूडेंट्स ने आपको विश किया, आप बहुत हैप्पी हो। फिर आप घर पे आओगे तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपकी मम्मी के साथ आप शेयर करोगे, या आपके जो भी क्लोज है मम्मी पापा, उनके साथ आप शेयर करोगे, उनको क्या बताओगे कि आज तो मेरा बर्थडे था, आज इसने मुझे विश किया, इसने मुझे ऐसे विश किया, इसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो आप ऐसा क्या करते हो, आप अपनी जो हैप्पीनेस है वो दूसरों के साथ शेयर करते हो। सिमिलरली व्हेन वी आर सैड, वी विश टू हैव समबडी विथ अस। वैसे ही जब आप सैड होते हो, मान लीजिए फिर से आप स्कूल गए, इस बार आपका किसी के साथ पंगा हो गया, राइट, होता रहता है स्कूल में तो, कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया आपके फ्रेंड के साथ, तो आप क्या करोगे, आप घर पे आओगे, रोना धोना शुरू कर दोगे। फिर आपकी मम्मी पूछेगी क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है, तो आप क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे आप कि मेरा झगड़ा हो गया इसके साथ, है ना। तो आपने इसमें क्या किया, आपने अपनी सैडनेस किसी और के साथ यानी अपने मम्मी के साथ शेयर की। तो जब हम हैप्पी होते हैं तो हम दूसरों को बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी हैप्पीनेस। जब हम सैड होते हैं तो भी हम दूसरों को बताते हैं, शेयर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम शेयरिंग कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। तो सोसाइटी से हमें क्या मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। वी लाइक द कंपेनियनशिप of our family members, relatives and friends. These feelings reflect our social nature. तो हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की कंपेनियनशिप चाहिए, यानी उनका साथ चाहिए हमें। और इसी से हमें क्या पता चलता है कि मैन जो है वो सोशल होता है। मैन का नेचर कैसा होता है, सोशल होता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर आपको ना मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अब आपके स्कूल में एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन था, ठीक है, आप उसमें जीत गए। ड्राइंग कॉम्पिटिशन में आपको एकदम फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। विल यू कीप इट टू योर सेल्फ और शो इट टू योर फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे, आप घर पे आओगे, ठीक है, आप घर पे आओगे, आपके घर में जो भी आपके मम्मी पापा होंगे, आपके भाई बहन होंगे, या फिर आपके मोहल्ले में जो आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आप उनको बताओगे या नहीं बताओगे, सिर्फ शांत रहोगे। आप मान लो ड्राइंग कंपटीशन जीत गए, आपको ट्रॉफ़ी मिल गई, तो आप घर पे आओगे, ट्रॉफ़ी लेके आप आए, आपकी मम्मी को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, दिखाओगे ऑफकोर्स कि देखो मम्मी मैंने ट्रॉफ़ी जीती है, ड्राइंग कंपटीशन में मेरा फर्स्ट रैंक आया है, ज़रूर दिखाओगे। तो व्हाट वेयर फीलिंग्स आफ्टर दिस रिस्पॉन्स, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड। तो आप क्या चाहते हो कि वो लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो लोग। अरे वाह, मम्मी है तो क्या बोलेगी, अरे वाह मेरे बेटे को फर्स्ट रैंक मिला। आपके फ्रेंड्स है तो क्या बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे वाह तूने तो कमाल कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ड्राइंग का नाम आएगा, है ना, ड्राइंग का जब भी नाम आएगा तो आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को याद रहेगा कि अरे हाँ इसे तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पहला रैंक मिला था, है ना, उसे ट्रॉफ़ी मिली थी। फिर आपको कैसा लगेगा ये सब सुन के, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब सुन के आपको कैसा लगेगा। फील वेरी हैप्पी अबाउट द अप्रिसिएशन, मतलब आप बहुत अच्छा महसूस करोगे लोगों की बातें सुन के। नेक्स्ट है फील मोटिवेटेड टू ड्रॉ गुड पिक्चर्स। आप क्या हो जाओगे, आप एकदम मोटिवेटेड हो जाओगे गुड पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। व्हाट मोर अबाउट द फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस। तो आपको और क्या क्या फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए कि अगर आप लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा, है ना। और सोशल रहना आपको पसंद है या नहीं पसंद है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो आज जो है हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए रॉकेट लर्निंग के साथ। इसका मुस्का मिके इसका मुस्का